हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग एकदम ठीक होंगे। तो चलिए करते हैं अपना ब्लॉग स्टार्ट। तो आज मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ आलू की सब्ज़ी, प्याज के पत्तों की सब्ज़ी और इसमें आलू मिक्स करके। तो इसको मैं सिर्फ जीरे से छौंक रही हूँ, मैंने इसमें और कुछ नहीं डाला क्योंकि प्याज तो ये खुद है, प्याज तो हम नहीं डाल सकते इसमें। और इसके बाद मैंने इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया ये सब डाल के इसको अच्छे से मिक्स करा है। और मिक्स करने के बाद मैं इसको अब एक प्लेट से ढक दूंगी ताकि और इसको कम आंच में ताकि ये पक जाए अच्छे से। उसके बाद फिर हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं। मेरा दूसरा काम है, मुझे फटाफट से गूंदना है अब आटा। आप लोग को पता है मॉर्निंग में हम लोग को इतनी लेट होती है कि मतलब एक के बाद एक हमारे पास इतने काम होते हैं, 1 मिनट फुर्सत नहीं मिलती। यहाँ पे मैं फटाफट से गूंद लेती हूँ आटा गूंदने के बाद फिर मैं सीधे चली गई थी कुछ और काम करने। यहाँ मैंने हस्बैंड से बोला कि आप फ़िल्टर में भर लो पानी, क्योंकि जो फ़िल्टर है ना वो थोड़ा बड़ा सा है, तो मैं इनसे ही बोलती हूँ आप भर लो फ़िल्टर का पानी। और इधर बच्चे उठ चुके हैं, बच्चे कर रहे हैं थोड़ी सी स्टडी अपनी। इनका कुछ होमवर्क छूट चुका था इसलिए वो पूरा कर रहे थे। फिर मैं किचन में मैंने फटाफट से रिफ़ाइंड बस एक कटोरी में खाली करा और मैं सेकने लग गई अपने पराठे। तो एक साइड मैंने चढ़ा रखी थी, इधर चाय भी बन रही थी और सब्ज़ी बन रही थी और इधर पराठे ही बन रहे थे। तो तीनों काम मेरा एक साथ ही हो रहा था। सब्ज़ी बनने के बाद मैं सब्ज़ी को ले गई सीधे बाहर। मैं क्या करती हूँ, बाहर ले जाती हूँ और पंखा चला के ना थोड़ा ठंडा कर देती हूँ सब्ज़ी को। इससे क्या होता है, अगर बच्चों के टिफ़िन में हम डालेंगे तो गर्म सब्ज़ी क्या होती है एकदम भाप से ना अजीब सी होती है। तो इसलिए मैं ठंडा करके ही सब्ज़ी को डालती हूँ बच्चों के टिफ़िन में। और प्लास्टिक के भी कोई टिफ़िन होते हैं तो उसमें थोड़ा डर लगता है कि नहीं डालें गरम। तो यहाँ पे बस बाबू बार-बार आ रहा है कि मम्मी अब मुझे नाश्ता दे दो, लेट हो रही थी। और मेरी वैसे चाय बन चुकी है तो मैंने कहा अभी चाय डालती हूँ। और इधर फिर मैंने कहा चलो आप लोग को भी थोड़ा चाय दिखा दूँ अपनी। तो ये रही मेरी चाय, थोड़ी सी खौलना बाकी थी अभी। फिर खौलने के बाद मैंने कृष्णा और वानी के लिए डाली चाय और दोनों लेके गए हैं अपना नाश्ता खाने के लिए। और इधर इसके बाद जब मेरे पराठे सिक गए मैं सीधे आई अंदर। तो यह मैंने वानी से ना जो इसकी मांग है मैंने कहा इधर से निकाल ले, तो मेरे से कह रही मैं नहीं निकालूंगी इधर से। तो गुस्से में ना देखिए अभी ये थोड़ा सा आगे जाएगी। तो मैंने कहा मत, मैंने भी कंघी फेंकी एक साइड में, मैंने कहा मत बना बालूल, और मैं भी नहीं बना रही। मैंने फेंक दी कंघी और मैं भी चल दी। तो बाद में वानी ने बोला नहीं नहीं बना दो, क्योंकि उसको पता है ना कि लेट हो रही है तो लेट में तो और ज़्यादा लेट हो जाएगी। तो फटाफट बस वानी आई, मैंने उसके बालों को गूंदा और इधर फिर दूसरी जो चुटिया है उसको भी गूंदूंगी। तो आज इसके बालों में तेल नहीं लगा था, थोड़ा सा रफ बाल हो रहे थे तो ढंग से चुटिया नहीं बन रही थी, क्योंकि मैंने इससे बोला भी था कि तू शाम को लगवा ली थी मगर इसने नहीं लगाया। और इधर देखिए बस तैयार हैं बच्चे जाने के लिए। और वानी देखिए खिड़की में खड़ी है, कृष्णा को छोड़ के चली गई है। और कृष्णा यहाँ पे शूज़ पहन रहा है अपने। शूज़ पहनने के बाद इसने जो दौड़ लगाई ना, इसने पीछे मुड़ के भी फिर नहीं देखा, एकदम भागता चले गया। और इधर देखिए मैं आगे से दिखाती हूँ कृष्णा को। और उसके बाद जब कृष्णा लोग गए उसके आधे घंटे बाद ये भी चल दिए अपनी कोचिंग। तो अपने जब कोचिंग जाते हैं तो कोचिंग जाते समय मैं इनको ज़रूर छोड़ने जाती हूँ, क्योंकि मैं क्या होता है इनको याद दिलाती देती हूँ। जैसे पानी की बोतल हो गई, घड़ी हो गई, और मैं एक रोटी गाय के लिए बनाती हूँ मॉर्निंग में, तो उस चीज़ के लिए याद दिलाती हूँ कि ले गए नहीं ले गए। तो ये तो गए कोचिंग, फिर मैं आई अंदर की तरफ। तो यहाँ पे ना अशोक के जो पत्ते हैं मैंने कहा थोड़ा सा तोड़ लेती हूँ, एक टहनी, क्योंकि मेरे को जो है मेरे मिट्ठुओं को देनी थी, क्योंकि मेरे मिट्ठू अशोक के पत्ते खाते हैं। तो इधर बस मैं ले आई और मैंने इनके पिंजरे में लगा दिया अशोक के पत्ते। और ये लोग बहुत खुश होते हैं पता है अशोक के पत्ते देख के। इनका दिन भर अगर ये ना तो खेलते रहते हैं पत्तों से, और खाते भी रहेंगे खेलते भी रहेंगे। तो यहाँ फिर देखिए मैं आ गई अंदर। जो मैंने सब्ज़ी बनाई थी उसको मैंने खना दिया एक कटोरी में, और इसको बस मैं खना के रख दूँगी बाहर जाके। तो सब्ज़ी जो है मैं ना सुबह मॉर्निंग में थोड़ी सी ज़्यादा करके बना लेती हूँ, उससे क्या होता है मेरे दिन में भी काम आ जाती है दाल चावल के साथ, तो मुझे दिन में सब्ज़ी नहीं बनानी पड़ती है। और हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर दाल चावल बनता है तो सब्ज़ी इम्पोर्टेंट ही बनाना है, मतलब कुछ दाल चावल के संग कुछ टोकने के लिए चाहिए। बच्चे मांगते हैं, हस्बैंड मांगते हैं, मगर ज़्यादातर कृष्णा और वानी तो इतना नहीं बोलते, मगर हस्बैंड को चाहिए सब्ज़ी दिन में खाने के साथ। तो यहाँ पे बस मैंने सब्ज़ी खना के रखी और मैंने जो गैस थी उसको अच्छे से क्लीन कर लिया। और जब गैस क्लीन हो गई तो मेरे को फिर बस वही है, जो बर्तन थे 2-4 नाश्ते के वही धोना था। तो मेरा क्या है, गैस भी मैं मॉर्निंग में थोड़ा अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ मैं, क्योंकि उस टाइम होता है ना, बच्चे जाने के बाद हम लोग के पास बहुत फुर्सत होती है तो आराम से हम लोग काम कर सकते हैं।
और यहाँ पे बस मैंने पता है क्या करा था, मैंने स्पीकर में चला रखे थे गाने, वो सुनते रहती हूँ और अपना सारा काम करते रहती हूँ। बस मेरे धुल रहे यहाँ पे बर्तन और एक साइड चल रहे थे गाने। तो मेरे को ना गाना सुन के बहुत मज़ा आता है काम करने में। और फिर मॉर्निंग के टाइम तो हम चला ही सकते हैं। वैसे तो मैं मॉर्निंग में सुबह 6 बजे के आसपास या 5:30 बजे मेरे भगवान के गाने चलते हैं 8 बजे तक। उसके बाद फिर मैं बाद में लगा देती हूँ, मतलब वैसे गाने सुनने वाले। क्योंकि क्या होता है, गाना सुनते सुनते काम करने का ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस कम आवाज़ में गाने चला देती हूँ, पुराने गाने उसको सुनते रहती हूँ और काम करते रहती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं फटाफट से अपने धो लेती हूँ बर्तन। और बर्तन धोने के बाद सीधे आई अंदर वाले रूम में। और अंदर वाले रूम में मेरी जो चादर थी ना, वो अभी नहीं बिछी थी ठीक से। तो मैंने कहा पहले इसको बिछा लेती हूँ, फिर जो मेरा एक्स्ट्रा काम होगा उसको करूँगी। तो वही है, आप लोग को पता है बच्चे होने के बाद तो वैसे भी हम स्लो हो जाते हैं। मॉर्निंग के टाइम पे हमारा काम इतना रहता है कि हम एकदम फास्ट हमारे हाथ चलते हैं। और जब बच्चे चलने के बाद मैं तो एकदम स्लो हो जाती हूँ। और का तो मुझे नहीं पता, मगर मैं उस टाइम बहुत धीरे धीरे काम करती हूँ अपना, क्योंकि उस टाइम मुझे कोई जल्दी नहीं होती है। हस्बैंड भी जा चुके होते हैं, बच्चे भी गए होते हैं। इतने बीच में हम आराम से काम कर सकते हैं और किसी की स्पीड भी नहीं रहती, मतलब ये करो वो करो हपड़ धपड़ वाला सीन नहीं रहता है। और वैसे भी हम लोग का मॉर्निंग में ही आजकल पूजा पाठ नाश्ता वगैरह सब हो जा रहा है 8:30-9 बजे तक। 8:30 बजे तक हो जाती है हमारी पूजा भी हो जाती है, नाश्ता भी हो जाता है। उसके बाद बस जब तक बच्चे नहीं आएंगे उसके बाद हम फ्री हैं 12 बजे तक। तो इसलिए मैं धीरे धीरे ही काम करती हूँ। बिस्तर को करना, इधर ये क्लीन करना, उधर वो क्लीन, मतलब जो मुझे थोड़ा लगता है ना कि थोड़ा धूल धाल हो रही है तो उसको थोड़ा सही से कर लेती हूँ। तो ये वो झालर है जो मैंने कल धो के डाली थी, तो सूख चुकी थी। मैंने कहा इसको भी लगा देती हूँ, क्योंकि बच्चों के सामने तो ये सब चीज़ें नहीं लगती। मेरा जो लड़का है वो बहुत शैतान है, वो अगर झालर देखता है ना कृष्णा तो खेलने लग जाता है इनसे और फिर टूट जाती है। तो मैंने कहा आज ये अभी नहीं है बच्चे लोग, तो मैं लगा लेती हूँ झालर। और वैसे भी दिवाली आ रही थी तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके मैं सफाई कर रही हूँ। जो मुझे दिख रहा है वो धो दे रही हूँ, जो गंदा लग रहा है उसको साफ़ कर दे रही हूँ। मतलब इकट्ठा मैं सफाई लेके नहीं बैठ रही, क्योंकि क्या होता है इकट्ठा करने से कि आप लोग भी थकोगे और दिन का जो हमारा जो दिन का टाइम है ना थोड़ा रेस्ट करने का, वो भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए अभी दिवाली के थोड़ा टाइम है, तो धीरे धीरे करके आप लोग भी सफाई करेंगे तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा और आराम भी लेते करोगे तो थकान भी नहीं लगती शरीर में। तो मेरा बस धीरे यही करते रहती हूँ मैं, जो मुझे गंदा दिखता है, जो मुझे वो लगता है, तो मैं धीरे धीरे करके ही करती हूँ उसे साफ़। और यहाँ पे देखिए मैंने झालर को ना एक उसमें डोरी में बांध लिया है और इसको अब मैं लगा देती हूँ इधर। और ये मैंने क्या कर रखा है, ये मिट्टू मिट्टी के लिए मैंने बना रखा है ऐसा अच्छा सा, क्योंकि वो लोग जब उड़ते हैं ना तो इसमें झालर में भी कई बार बैठने के लिए करते हैं, तो इन्हीं के लिए थोड़ा सजा देती हूँ मैं। और मुझे भी अच्छा लगता है कि अगर हम जैसे गेट से अपनी एंट्री करें तो सामने से एक सुंदर सा अच्छा सा कोई डिज़ाइन दिखे, मेरे को बहुत अच्छा लगता है घर सजाने में। तो यहाँ बस मैंने झालरें सारी इकट्ठा करी और डोरी से मैंने बांध दी। अब इसको मैं ना सब जगह फैला दूंगी। डोरी जब मैं फैलाने लगी तो मैंने ऊपर की साइड में देखा ना, तो जो ये लगे हुए हैं बच्चे कृष्णा के ही हैं, तो मैंने यहाँ चिपका दिए थे। आर्थर का है एक पिक्चर, तो उसमें ना थोड़ी सी धूल धूल थी, तो मैंने कहा कपड़ा लेके आती हूँ, पहले इसको साफ़ कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए मैं लेके आई कपड़ा और मैं चढ़ी फिर कुर्सी में। कुर्सी में चढ़ने के बाद मैंने सारे जो थे ना उसको साफ़ कर दिया कपड़ों से। और उसके बाद बस सीधे मैं अपना जो दिन से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे दिन में देखिए मैंने दाल बना ली है। और दाल बनाने के बाद इधर देखिए मेरी जो सुबह की सब्ज़ी थी ना वो मैंने इसमें खना के रखी थी, तो वो ये रही थोड़ी सी है। तो बस दिन में आज मेरा यही है, दाल चावल है और सब्ज़ी, तो ये तीनों चीज़ें। और इधर मेरा खाना बन चुका है, बच्चे भी आ गए थे स्कूल से। यहाँ पे हम लोग बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही थी। और मेरा वैसे भी ना क्या होता है, अगर मॉर्निंग में मैं नाश्ता कर भी लूँ, मॉर्निंग में आजकल क्या हो रहा है हमारा जल्दी नाश्ता हो जा रहा है 8 बजे तक, या कभी कभार तो 7:45 इस तरह से नाश्ता हो रहा है। और दिन में 1:30-2 बजे तक भूख अपने आप ही लग जाती है। और आते के साथ ही फिर हस्बैंड ने बोलते हैं मुझे खाना डालते, तो ये वैसे भी 2 बजे के आसपास आते हैं, 2 सवा 2 बजे के। और मैं इन्हें बस आते ही खाना दे देती हूँ और मैं भी खाने बैठ जाती हूँ। फिर उसके बाद अगर जब मुझे खाना मिले फिर नहीं देखती हूँ मैं क्या, जब तक मेरा पेट नहीं भरेगा मैं उधर उधर फिर नहीं देखती, बस खाने से मतलब है मुझे। मतलब मेरा यह है कि खाना कैसा है, मुझे कोई ना बात करनी है ना किसी को कुछ बोलना है, बस खाना खाते रहें। और जब खाना के जब थोड़ा सा उठूँगी उसके बाद ही मेरी कोई बातचीत चालू होती है। तो यहाँ कृष्णा बानी बार बार सब्ज़ी मांग रहे थे, उनको सब्ज़ी बहुत अच्छी लगी थी आज की, प्याज के पत्तों की सब्ज़ी। और उसके बाद बस मैंने खाना खाया, मैं आ गई अपने किचन में। और यहाँ अब मैं धो रही हूँ बर्तन। तो सबसे पहले जो बच्चों के है ना टिफ़िन वगैरह मैं इसको थोड़ा निकाल लेती हूँ, क्योंकि इससे क्या है जगह बहुत गिरती है मेरे किचन में, वैसी स्पेस बहुत ज़्यादा कम है।
मेरे को कभी कभार तो अपनी किचन बहुत अच्छी लगती है कि हाँ ठीक है छोटी सी, पर कभी कभार तो इतना गुस्सा आता है ना कि इतनी छोटी सी किचन में नहीं हो पाता है। और सुबह के टाइम तो खास तौर में इधर सामान फैला उधर सामान फैला, उसको एडजस्ट करना कि उधर कहाँ रखो इसको कहाँ रखो, ऐसा होता है मेरा। तो यहाँ पे देखिए मैंने बच्चों के बर्तन सारे बर्तन धुल चुके हैं, तो इनको मैं रख लेती हूँ एक जो टोकरी है ना उसमें रख लेती हूँ। जो बच्चों के स्कूल के जो होते हैं बॉक्स उनको उसमें रख लेती हूँ। बाकी जो बर्तन है उनको उनकी जगह पे लगा दिया है और अच्छे से इसको क्लीन कर लिया है। तो ये शाम को देखिए, शाम को यहाँ धीरा कृष्णा बानी सब खेल रहे हैं। बस यही करती हूँ आज मैं अपने ब्लॉग का एंड। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और जो मेरे चैनल पे नए सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा। तो बाय बाय, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।